अभी एक और जंग जीतना बाकी है यार, अभी अकाउंट्स भी तो बाकी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है। चलो खैर करते हैं। अकाउंट्स में कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से अप्रोच रखें कि हमारा आज जैसे सैटरडे हो गया है, सैटरडे है, संडे पूरा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक हमारे पास है अवेलेबल, थर्सडे को हमारा एग्जाम है। क्या बाबा जी आप बोलोगे हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, किस तरीके से तैयारी करें? बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बना रहा हूं ताकि ना तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा अकाउंट्स जैसे टाइम पे आप ज़्यादा टाइम वीडियोस देखने में बिताओ। हियर एंड देयर मैं यहाँ वहाँ आते रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह तुम लोगों को बताते रहूँगा, पूरा फॉर्मेट बताऊँगा कैसे याद करना है। लेकिन पहला ज्ञान कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, आज सैटरडे का आपका पूरा टाइम डिवोट होना चाहिए कैश फ्लो को। क्यों? क्योंकि ये कैश फ्लो इन द सेंस कैश फ्लो वाली बुक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक है, आप उस बुक को सबसे पहले टाइम देंगे। मैं उसका कारण बताता हूं। अगर आपने वो बुक से स्टार्ट किया, शुरुआत के इनिशियल चैप्टर्स कर लिए जिसमें आपको बैलेंस शीट बनाना होता है, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट वाले जो हैं टॉपिक्स, उसमें आपकी बैलेंस शीट पूरी रिवाइज हो जाएगी। उसमें आपके जो रेवेन्यू के लिए मतलब जो पोजीशन स्टेटमेंट्स के साथ साथ जो इनकम स्टेटमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट के कंटेंट आपको याद हो जाएंगे, जिससे आपका रेशियो चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, कैश फ्लो भी रिवाइज हो जाएगा। तो सैटरडे के दिन में आप पूरा दिन दे दो, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो वाली बुक यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक पे ध्यान दो। अब आते हैं दूसरा क्या करना है। संडे का दिन आएगा, अर्ली मॉर्निंग उठो और सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स वाली बुक को लेके बैठोगे। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस शीट पढ़ चुके हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक से आपका रिवीजन अच्छा खासा हो चुका है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप वर्कलोड वहां पे खत्म कर चुके हो। आपको मालूम है कि आपको बैलेंस शीट आती है, आपने रेशियोज निकाल लिए हैं, एक माइंडसेट बन चुका है करने का कंपनी अकाउंट्स को। तो कंपनी अकाउंट्स आप उठाओगे, शेयर से चालू करोगे, डिबेंचर्स तक पूरा खत्म करोगे। मेरी बात यहां पे ध्यान से सुन लेना, इस बार शेयर्स और डिबेंचर्स चैप्टर से लेजर आने के चांसेस ज्यादा हैं। यानी शेयर से बैलेंस शीट तो पूछी जा ही सकती है, साथ साथ में लेजर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, फोर फीचर अकाउंट बनाने को भी आ सकते हैं। तो उसको तैयार कर लेना प्राइमरी बेसिस पे। एक क्वेश्चन लेजर का आ ही सकता है या आएगा, मतलब कुछ ऐसा है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो लेजर तैयार कर लो अपने। और जर्नल एंट्रीज का एक क्वेश्चन तो टिपिकल शेयर्स का आएगा, जहां तक एक्सपेक्टेशंस बोल रहे हैं ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन आएगा। बहुत एक्सटेंसिव क्वेश्चन नहीं आएगा, एवरेज क्वेश्चन आएगा शेयर्स का व्हेन इट कम्स टू जर्नल। आगे बढ़ते हैं डिबेंचर्स में। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाला जो है वो उसका लेजर बनाना सीख लेना और पूरा डिबेंचर्स खत्म कर लेना। संडे को आपकी दूसरी बुक खत्म हो जाएगी कंपनी अकाउंट्स वाली। फाइनल जब आपका दिन आएगा वो होगा मंडे का, जब आप एक्सटेंसिव मेहनत करोगे पार्टनरशिप के साथ। पहली स्ट्रेटेजी क्या होगी पार्टनरशिप में, आप पूरी एक में वन गो में और पीछे से चालू करोगे, स्टार्टिंग पहले चैप्टर से चालू नहीं करोगे। क्योंकि होता क्या है मैं आपको बताता हूं, आप इजी से चालू करते हो, आप थकने जल्दी लगते हो और आप मेजर क्वेश्चंस तक पहुंचते पहुंचते जब तक आप एडमिशन तक पहुंचोगे, रिटायरमेंट डेथ तक पहुंचोगे, डिसोल्यूशन तक पहुंचोगे, तो आप होप लूज कर दोगे, आप बहुत ज्यादा थक जाओगे। इसलिए उल्टा चालू करो, डिसोल्यूशन, डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन और बेसिक्स पूरे के पूरे। इससे क्या होगा, यू विल गेट मोटिवेटेड। यार बड़ा बड़ा तो निपट गया, अब तो छोटा छोटा बचा है, यू गेट काइंड ऑफ सेंस ऑफ इंसेंटिव, तो वो मिल जाएगा। इस तरीके से एक साथ में जो आप करने वाले हो काम वो है जर्नल एंट्रीज का। वन गो में डिसोल्यूशन से लेके बेसिक कंसेप्ट्स तक सिर्फ जर्नल एंट्रीज पढ़ोगे। स्ट्रेटेजी चाहिए थी ना, बाबा जी स्ट्रेटेजी ही बता रहे हैं, एक बार में पूरी जर्नल एंट्रीज। दूसरा क्या करोगे उसके बाद, आराम से सुनना मेरी बात, ये वन गो में हो गया, ये फर्स्ट हाफ में करने वाले हो आप मंडे को। उसके बाद जब सेकंड हाफ में आप आओगे तो क्या करोगे, वन गो में पूरे लेजर्स करोगे। एक डिसोल्यूशन का क्वेश्चन होगा, एक आपका क्या मैं भूल भी जाता हूँ, डेथ का, रिटायरमेंट का, एडमिशन का, ऐसे एक एक क्वेश्चंस याद रखना। रिटायरमेंट और एडमिशन से कैपिटल एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना, वो आने के चांसेस ज़्यादा हैं। या तो रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट देंगे, मोस्टली मुझे नहीं लगता रिटायरमेंट में देंगे तो एडमिशन में देंगे कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कर लेना। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ट्रिकी बनाने के लिए पेपर को वो कर लेना। ये पूरा आपका मंडे को रिविजन हो जाना चाहिए। मैंने ट्यूसडे
और वेडनेसडे को फ्री रखा है ताकि ट्यूसडे और वेडनेसडे को आप सिर्फ एक काम करो और वो है क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। बिकॉज बेटा जो भी ये सोच के चल रहे हैं दिमाग में कि यार क्वेश्चन पेपर करने की क्या जरूरत है, हम आखिरी दिन तक पूरा रिवीजन करेंगे, नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझो, 2 दिन अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। ये दिमाग में अगर किसी का एंड मोमेंट स्टडी बोल रहे हो कि नहीं बाबा जी मेरा तो मंडे की शाम तक पूरा सिलेबस ही नहीं खत्म हो पाएगा, कोई बात नहीं है बेटा, उसके बाद भी ट्यूसडे और वेडनेसडे को सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स पे ध्यान दो, उसके थ्रू चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करो, अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर लो कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, सो दैट एक दिमाग में तरीका बन जाए। क्योंकि अगर आप 2 दिन सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो जब थर्सडे को जाके एग्जाम हॉल में बैठोगे तो अजनबियों जैसा पेपर लगेगा, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, मैंने स्ट्रेटेजी बता दी, मैं इससे ज्यादा नहीं खींचूंगा वीडियो को, आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, अर्ली मॉर्निंग आए हैं सिर्फ आपको ये बताने कि आपको पढ़ाई कैसे करना है। चलिए शुरू करिए अपनी पढ़ाई और तब तक के लिए मुझे विदा दीजिएगा बाबा जी की तरफ से। धन्यवाद।